We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी एयरबेस पे हमले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने हमले से पहले अमेरिका को जानकारी दी थी, ये एक बड़ी खबर है। 2 डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए 1 घंटे पहले यूएस को जानकारी दी थी। कतर को भी हमले से पहले ईरान ने बताया था। ये रॉयटर्स से ये खबर आ रही है, अमेरिकी एयरबेस पे हमले से जुड़ी बड़ी खबर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लेकिन अब ये समझना होगा कि इसके मायने क्या हैं। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि क्या ये प्रतीकात्मक हमले हैं। ईरान ने हमले से पहले जानकारी दी अमेरिका को। मेहता साहब, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या संकेत हैं? ये तो किसी को बोलना कि मैं तुम्हें हमले करना चाह रहा हूँ, ये मेरे को नहीं लगता ये न्यूज़ सही होगा। ये वो क्लेम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक ये सच निकलेगा। नहीं, अगर सर क्लेम भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ईरान जो फेस सेविंग एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे वो इसी रास्ते पे चला था। अगर अमेरिका को बता दिया, कतर को बता दिया कि साहब हम ये हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है वो अपनी आवाम के दबाव से निकलकर कम से कम ये दिखाना चाहते थे दुनिया को कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ फेस सेविंग के लिए कह रहा है। और ऐसा किसी को बोल के कोई भी एयर अटैक नहीं करता। ना इसके पहले भी किसी वॉर में नहीं हुआ, ना अमेरिका ने पहले बताकर किया, ना इससे पहले इजराइल ने कभी किया, ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। तो कभी कोई बताकर नहीं करता कि मैं आने वाला हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हम अपना अटैक करने वाले हैं। ऐसा नहीं होता क्योंकि हम अटैक करने वाले हैं। वैसे तो पहले ही बोले जा रहा है कि हम आपकी इस अटैक का बदला देंगे, अमेरिका को इससे भी बड़ा हमला करेंगे। वो कहाँ होगा, लेकिन ये करने से पहले मैं बोला मैं आ रहा हूं, तुम तैयार रहो, ऐसा नहीं हुआ हो। लेकिन जिस तरह से कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारी तैयारी पहले से ही थी, हमने सारी तैयारी कर रही थी, हम किसी भी मिसाइल हमले से निपटने के लिए तैयार थे और यही कारण है कि हमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मधुरेंद्र, एक पक्ष तो इसका यह है कि साहब अमेरिका पलटवार करेगा और बड़ा हमला करेगा और ईरान को सबक सिखाएगा, लेकिन एक उम्मीद भी यहां पर दिखती है कि ईरान ने अगर उसको संकेत दिया, डिप्लोमेटिक चैनल से उसको जानकारी पहुंचाई कि हम इन बेसों पे हमला कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये एक उम्मीद हो सकती है कि साहब हो सकता है कि दोनों देश कहें कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, अब बातचीत करते हैं और बातचीत से ये मसले को सुलझाते हैं। मधुरेन, आप जुड़े हमारे साथ। अनुराग शुक्ला साहब, आप जवाब दे सकते हैं इस बात का। एक बार सवाल आप फिर से दोहराएंगे, मैं उसको सुनने की कोशिश कर रहा हूं। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से यह बयान आना कि हमने पहले से ही तैयारी की थी और यही कारण है कि उन्होंने जो मिसाइल दागी हमने उसे इंटरसेप्ट कर लिया, मार गिराया, हमें कोई जान माल का नुकसान यहां पर अमेरिकी बेस में नहीं हुआ है। देखिए, अमेरिकी तैयारी पहले से थी और इसी मद्देनजर आप देखिए अलर्ट जारी किया गया था। जो भी अमेरिकी सैनिक वहां पर बचे कुचे थे उनको भी दरअसल सायरन के साथ ही सेफ लोकेशंस पे जाने के लिए आदेश दिए गए और उन्होंने अपने बचाव में जो बंकर्स हैं उनका इस्तेमाल किया। उसके अलावा जो एयर एस्टेट्स हैं उन तमाम एयर एस्टेट्स को पहले ही अमेरिका ने वहां से मूव कर दिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि ईरान पलटवार करेगा। ईरान की पलटवार करने का जो इतिहास है उससे अमेरिका भली भांति परिचित है, लिहाजा इस तरह की तैयारी पहले से की गई थी। और इसीलिए आप देखिए कि 9 के 9 जो एयरबेस है, खासतौर पर आप मिडिल ईस्ट पे देख रहे हैं अमेरिका के, उन तमाम एयरबेस पर दरअसल किसी भी एयरबेस पर ईरान निशाना लगा सकता है, क्योंकि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी और ड्रोन कैपेसिटी देखें तो उसके जद में तमाम एयरबेस आते हैं। और लिहाजा ईरान ने इस हमले के पहले दरअसल हम देखें तो जो तैयारी की थी उसको इंटरसेप्ट करते हुए, उसकी पुख्ता जानकारी लेते हुए अमेरिका ने अपने तमाम एयरबेस से न सिर्फ अपने एसेट्स निकाले बल्कि अपने सैनिकों को भी सुरक्षित किया और जाहिर तौर पर डिफेंस सिस्टम समूचा जो है वो अपने इंस्टॉलेशन के आसपास एक्टिव रखा, जिसके कारण हमने देखा कि जब ईरान की मिसाइल हमले हुए तो उस वक्त पूरी तरह से आप देखिए तो उस मिसाइल बैरेज को इंटरसेप्ट करते हुए हवा में ही मारने का काम एयर डिफेंस सिस्टम करते रहे थे, जिसके विजुअल हमारे सामने है। ये बतला रहा है कि पूरी तैयारी के साथ अमेरिका ने ईरान की इस हमले को निराधार किया है। पूरी तैयारी के साथ अमेरिका ने ईरान की इस हमले को देखा जाए तो निस्तेज किया है और जाहिर तौर पे अभी तक कोई बड़े हम कहें कि नुकसान की खबर नहीं है। मधुरेंद्र, एक बात तो साफ है ना, ये आग तो मिडिल ईस्ट में फैल गई ना। अभी तो हम ईरान और इजराइल के बीच पूरा मामला देख रहे थे, लेकिन अब तो ये बाकी देश भी इसमें शामिल हो गए। जिस तरह से अमेरिकी बेसों को निशाना बनाए तो एक तरह से सुरक्षा की गारंटी तो उन देशों की थी ना जहां अमेरिकी बेस थे। देखिए, इसे अब खाड़ी वॉर कहा जा सकता है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ये वॉर जो है पसर गया है, खाड़ी युद्ध में तब्दील हो गया है, जिसमें आप देखिए कतर की एंट्री हो, बहरीन हो, इराक का इलाका हो, जाहिर तौर पे
हम ओमान की तरफ देखें, वहां पर भी अलर्ट है। पूरे के पूरे एयरबेस के वायलेशंस के जरिए ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े हैं वो निश्चित तौर पे अब इजराइल नहीं बल्कि उन देशों के में स्थित अमेरिकी बेसेज को टारगेट कर रहे हैं, जहां पर दरअसल देखें तो उन तमाम देशों की संप्रभुता को तार-तार करने की जो है वो बात कही जा सकती है। और इसीलिए कतर ने अपना विरोध भी जाहिर किया है और कह चुका है कि ये उसके संप्रभुता पर आंच जैसी बात है। और एक तरह से देखा जाए तो ईरान ने अब वो खतरा मोल ले लिया है जिस खतरे की आहट हमें सुनाई दे रही थी कि अमेरिका पर अगर और अमेरिकी बेसिस पर ईरान अटैक करता है तो जाहिर तौर पे ये वॉर एस्केलेट करेगा, ये वॉर स्प्रेड करेगा, ये समूचे हम देखें तो रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको खाड़ी युद्ध के नए संस्करण के तौर पे देख सकते हैं जो कि अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।